सो गाइस जब हम एल्केन से एक H रिमूव करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्काइल ग्रुप बनता है। और आपको पता है पेंटेन भी तो हमारा क्या बच्चे एक एल्केन, तो जब आप पेंटेन से एक H रिमूव करते हो तो आपका क्या बनता है, पेंटाइल ग्रुप बनता है। टोटल आपके 5 पेंटाइल ग्रुप पॉसिबल, जैसे आपका एन पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल, नियो पेंटाइल। अब बच्चों क्या सारे वेरिएंट है किसके, पेंटाइल ग्रुप के। आप इसे समझ सकते हो जैसे बच्चों आपके फोन के अलग अलग वेरिएंट आते हैं भाई, 4, 64, 8, 128, तो ऐसे ही बच्चों के अलग अलग वेरिएंट है किसके, आपके पेंटाइल ग्रुप के। और 1 बाय 1 से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है मैं क्लियर करूंगा बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एन पेंटाइल और सेकेंडरी पेंटाइल के बारे में। एन पेंटाइल और सेकेंडरी पेंटाइल को समझने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले बच्चों नॉर्मल पेंटेन बनाना पड़ेगा। यानी एन का मतलब क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल पेंटेन मतलब यहाँ पे चेन क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगी। और पेंट का मतलब क्या होगा, 5 कार्बन होंगे। और एन का मतलब सभी के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन ड्रॉ कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे 5 कार्बन आपको नजर आएंगे और सबके बीच में आपको क्या नजर आ रहा होगा, सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा होगा। आपका क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन हो गया। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे फोकस करोगे अच्छे से तो यहाँ पे आपको बच्चों 2 तरह कार्बन नजर आएंगे। आप कहोगे सर यहाँ पे तो 5 कार्बन नहीं, यहाँ पे आपको 2 तरह कार्बन नजर आएंगे। अगर आप सबसे पहला कार्बन देखोगे तो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच, तो आपका क्या है 1 डिग्री कार्बन यानी प्राइमरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन। ऐसे ये भी एक से अटैच है तो आपका क्या 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन आपका 2 कार्बन से अटैच है, आपका क्या 2 डिग्री यानी सेकेंडरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन यानी 2 डिग्री कार्बन। ऐसे ये भी 2 से अटैच है, 1, 2, ये भी आपका सेकेंडरी कार्बन हो गया। ये भी आपका 2 से अटैच है, ये भी आपका क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से नोटिस करोगे बच्चों, आपके पास 2 ऑप्शन हो गए, या तो आप प्राइमरी कार्बन पे से H निकाल रहे हैं, सेकेंडरी कार्बन पे से। उस हिसाब से यहाँ पे क्या बनेंगे बच्चों, पेंटाइल ग्रुप बनेंगे। आप एक बार ध्यान से देखो आपके पास, अच्छा या तो आप कहां से निकाल सकते हो H, -H कर सकते हो आप यहाँ पे बच्चों 1 डिग्री कार्बन से रिमूव कर सकते हो, यानी -H कर सकते हो आप। दूसरा कहां से, सेकेंडरी कार्बन से। फिर आप यानी -H कर सकते हो बच्चों सेकेंडरी कार्बन से। तो आपके पास 2 ऑप्शन हो गए। आप कहोगे सर 1 डिग्री भी तो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो 1 डिग्री कार्बन भी यहाँ पे 2 है। तो आप कहोगे सर ये 2 लिखे आपने, 1 लिखा। मैं समझा रहा हूं आपको ध्यान से भाई, 1 डिग्री का मतलब यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है तो 2, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, चाहे आप इधर से काउंटिंग करोगे तो इसे पहला नंबर मिलेगा, अगर इधर से करोगे तो इसे पहला नंबर मिलेगा। यानी आईपीएससी में एक ही तो बात है भाई, तो इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, एक ही बात है। नहीं यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन से जब H निकालोगे तो एक ही पेंटाइल ग्रुप बनेगा, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से, एक ही बात है। तो मान लो आपने यहाँ से कैसे निकाल दिया तो आपको कैसे नजर आएगा, आपको CH3 CH2 CH2 CH2, और जब आप यहाँ से H निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका CH2, और कार्बन का एक बॉन्ड क्या बचेगा फिर, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन का एक बॉन्ड हमने फिर दिखा दिया। ये आपका जो ग्रुप बना बच्चों, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देना उसका नाम नॉर्मल पेंटाइल यानी नॉर्मल पेंटाइल। तो जब आपने क्या किया, नॉर्मल पेंटाइल में से 1 डिग्री कार्बन में से एक H निकाला तो आपका क्या बन गया, एन पेंटाइल एंड नॉर्मल पेंटाइल बन गया। अब इसके बाद आपको ध्यान से नोटिस करना पड़ेगा बच्चों, अच्छे से ध्यान से देखो। अब इसके बाद आपके क्या पास यहाँ पे 3 आपको यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन नजर आएंगे, लेकिन अगर आप इधर से काउंटिंग करोगे तो इसे दूसरा नंबर मिलेगा 1, 2, अगर इधर से काउंटिंग करोगे इसे भी दूसरा नंबर मिलेगा। तो ये और ये कार्बन तो एक ही बात है, तो चाहे आप इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, तो ये तो एक ही बात मानी जाएगी। मान लो हम यहाँ से निकाल दे H, तो आपका कैसे नजर आएगा फिर, ये CH3 CH2 फिर आपका CH2, और यहां से आपने निकालना है यहाँ पे, यहां तक आ गए ना आप, तो यहां से आपने एक H निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक H निकाल दे, एक कार्बन का एक बॉन्ड हो गया फ्री, तो आपका आ गया CH3। तो जब आप सेकेंडरी कार्बन से क्या निकाल लोगे, एक H निकाला आपने, यानी इस वाले से। ध्यान से देखो, जब आप इधर से काउंटिंग करोगे तो आप ये कौन सा नंबर मिला है, दूसरा नंबर मिला है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 2 सेकेंडरी पेंटाइल। इसको आप क्या बोल सकते हो, 2 सेकेंडरी पेंटाइल बोल सकते हो बच्चों। इसे कैपिटल P लिख लो, 2 सेकेंडरी पेंटाइल। यानी सेकेंडरी का मतलब क्या है बच्चों, क्योंकि जिस कार्बन से आपने H निकाला भाई, इस कार्बन से आपने H निकाला, कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 से, तो आपका 2 सेकेंडरी पेंटाइल हो गया। अच्छा ये और ये तो एक ही बात है, क्योंकि इधर से काउंटिंग करोगे तो इसे जब भी दूसरा नंबर मिलेगा, जब भी 2 सेकेंडरी पेंटाइल मिलेगा। समझने की कोशिश करो थोड़ी सी आप। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, या इस कार्बन से निकाल लो, क्योंकि जब आप इधर से काउंटिंग करोगे इसे तीसरा नंबर मिलेगा, 1, 2, 3, इधर से करोगे जब भी तीसरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ से जब इससे H निकाल लोगे आप तो कैसा लगेगा आपको देखने बच्चों, देखो CH3 CH2 CH, यानी यहां से आपने एक H निकाल दिया, एक बॉन्ड फ्री हो गया कार्बन का, ये एक बॉन्ड हो गया फ्री। तो इसके बाद ये क्या बचा आपका CH2 और आपका CH3। इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, 3, इसको हम बोल देंगे 3 सेकेंडरी पेंटाइल, 3 सेकेंडरी पेंटाइल। तो आपने यहां तक क्या नोटिस किया बच्चों, जब आप एन पेंटाइल में से 1 डिग्री से निकाल रहे हो H, तो आपका कौन सा बनता है, नॉर्मल पेंटाइल बनता है। ओवरऑल आप इतना याद रखना है बच्चों। और सेकेंडरी कार्बन से निकाल रहे हो H तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पेंटाइल बोलते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं बच्चों आइसोपेंटाइल की ओर। तो आइसोपेंटाइल बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, आइसोपेंटेन बनाना चाहिए। तो आइसोपेंटेन देखो कैसे बनता है बच्चों, कितना आसान है। सबसे पहले आप क्या करो, 4 कार्बन बनाओ, CH3 CH, फिर यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे आपका CH3। अब ये जो आपका सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन कैसे मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4, तो सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा दो, एक CH3 लगा दो।
ये आपका क्या बन गया बच्चों, आइसोपेंटेन में गया। यानी आइसोपेंटेन कैसे बनाया जाता है, इधर से अगर आप चेन के मान के चलोगे तो 1 2 3 4 यानी सेकंड लास्ट कार्बन, तो ये आखिरी से पहले वाला, इस पे आपको क्या लगा देना है, CH3 लगा देना है, आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आइसोपेंटेन बन जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पे देखो बच्चों, ध्यान से देखना आप थोड़ा सा यहाँ पे भी, तो आपको यहाँ से देखो, मान लो यहाँ से आपको आइसोपेंटेन बनाना है, तो आइसोपेंटेन कैसे बनेगा, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्बन है आइसोपेंटेन में से, जो सबसे पहला कार्बन इधर वाला 1 2 3 4, इस कार्बन से एक H निकाल दो। अगर आप इससे एक H निकाल दोगे तो आपको कैसा नजर आएगा, देखो बच्चों ध्यान से, तो CH3 CH, यहाँ पे ऊपर CH3, फिर यहाँ पे CH2, इससे आपने एक H निकाल दे, क्या बचेगा आपका CH2, एक बॉन्ड हो गया फ्री। ये आपका क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में आइसोपेंटाइल, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया, तो आपका बन गया आइसोपेंटाइल। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, और कुछ नहीं है। तो आइसोपेंटाइल में से जब आपने पहले कार्बन से एक H निकाला तो आपका क्या बन गया, आइसोपेंटाइल बन गया। अब इसके बाद आपका टर्शियरी पेंटाइल, तो यहाँ पे देखो भी सही बनेगा आपका टर्शियरी पेंटाइल भी। अगर आप इस कार्बन को नोटिस करोगे, इस वाले कार्बन को, तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है आपका, 1 2 3। भाई इस कार्बन को देखो कितने कार्बन से अटैच है आपका, 1 2 3, तो आपका क्या 3 डिग्री कार्बन है, टर्शियरी कार्बन, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच हो। अगर आप इससे एक H निकाल दो और इसके पास एक ही H है भाई, तो यहां से जब आप एक H निकाल दोगे तो कैसा नजर आएगा आपको बच्चे, तो देखो कितना सिंपल है, CH3, फिर C, ऊपर CH3 ऑलरेडी है एज इट इज, फिर आपका CH2, फिर आपका CH, यहां तक पहुंच गया आप CH3, तो यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो गया इस कार्बन का, ये आपका बन गया टर्शियरी पेंटाइल। देखो कितना सिंपल हो गया। यानी आपका क्या है बच्चों, ये वाला नाम आपका ये रहा, टाइम भी बच जाएगा आपका, ये टर्शियरी पेंटाइल, ठीक है ना, आपको याद रखना है। तो आपका टर्शियरी पेंटाइल होगा। इसके बाद आपका लास्ट वाला तो बहुत ही सिंपल, नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको नियोपेंटेन बनाना चाहिए। तो नियोपेंटेन कैसा बनता है बच्चों, आपको इसे बनाने में ट्रिक बता रहा हूँ, देखो कितना सिंपल ट्रिक है। तो क्या करो आप, कार्बन आपको पता है 4 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, चारों बॉन्ड पे क्या लगा दो, CH3 फिट कर दो, CH3 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 एंड CH3। ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, इसे थोड़ा आप ऐसे बनाओ, मैं समझा रहा हूं क्यों, CH3, ये आपका बन गया बच्चों नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन तो बनाना बहुत ही आसान है, कार्बन के चारों बॉन्ड पे क्या फिट कर दो, CH3 फिट कर दो। अगर आप बच्चों हर कार्बन को यहाँ पे नोटिस करोगे, तो ये कार्बन आपका किस कार्बन से अटैच, सिर्फ एक कार्बन से भी आपको 1 डिग्री कार्बन है, ये भी सिर्फ एक से अटैच है 1 डिग्री, ये भी एक से अटैच है, ये भी। अगर आप इन ध्यान से चारों कार्बन को देखोगे तो आपको एक जैसे नजर आएंगे, सारे सारे एक जैसे, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। इसके पास तो कोई H है ही नहीं, बस इसके पास तो H है ही नहीं, तो इनमें से आप किससे H निकाल सकते हो, मान लो आप यहाँ से एक H निकाल दो। पहले तो आपको बताना चाहिए कि आपका ये नियोपेंटेन, ये आपका क्या बच्चे नियोपेंटेन है भी है। अब अगर आप इससे एक H निकाल लोगे, -1 H, मान लो यहाँ से निकाल, किसी से भी निकाल दो इसमें, तो आपका कैसा नजर आएगा आपको, 1 2 3 4 ऐसे बनाओ। पहले CH2, एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री हो गया, फिर ये CH3 ऑलरेडी, और ये एज इट इज CH3, और यहाँ पे भी एज इट इज CH3। ये आपका क्या बन गया बच्चों, इसे थोड़ा सही सा लिख लो, यहाँ पे आपका CH3, ये आपका बन गया नियोपेंटाइल। तो ये वाला कौन सा आपका बच्चों, ये आपका नियोपेंटाइल, ठीक है। ये कार्बन का बॉन्ड क्या है यहाँ पे, इसे थोड़ा आप ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड है फ्री, तो आप चाहे ऐसे बना दो, चाहे इस बॉन्ड को आप कैसे बना दो, आपकी मर्जी, मतलब समझ में आपकी ऑलरेडी आ जाना चाहिए। ऐसे नहीं H का बॉन्ड फ्री, इसका बॉन्ड फ्री, कार्बन का, ये आपका हो गया नियोपेंटाइल। अगर आप भी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।